हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? कैसी है ब्रू आर्मी? तो अपन पिछली वीडियो के अंदर बात ही कर रहे थे कि अब ना यहाँ पर पीएसयूज के एग्जाम कभी भी हो सकते हैं। और देखो, अब कल ही नोटिफिकेशन आ गया आरसीएफएल का। ठीक है ना? बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया था कि बच्चों का एक साल खराब करने से, मतलब स्टूडेंट का एक साल खराब करने से कोई मतलब है नहीं। तो अब एग्जाम हो ही रहे हैं, है ना? तो अब आरसीएफएल ने भी अपना जो होता है ना, प्री रिक्रूटमेंट अवेयरनेस मॉड्यूल वगैरह डाल दिए हैं। और अभी तक अगर आपने देखा नहीं हो तो आप आरसीएफएल की साइट पे जाकर वहां पर अवेयरनेस मॉड्यूल देख सकते हो कि क्या किस तरीके का वो एग्जाम कंडक्ट कराने वाले हैं। उन्होंने मॉक टेस्ट का लिंक भी वहां पर दे दिया है। तो जिनको अब तक पता नहीं है उनको मैं बता दूं कि आरसीएफएल एक पीएसयूज की कंपनी है, पीएसयूज है, और वो अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करा रही है इस बार, जिसके अंदर काफी सारी पोस्ट है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की भी है, और बॉयलर और अदर जो भी उनके ग्रेड है उस हिसाब से काफी सारी पोस्ट है। तो मैं यहाँ पर इंजीनियर बिरादरी की बात करूंगा और उसी के बारे में बात करूंगा कि किस तरीके से हमारी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए उस एग्जाम की। ठीक है? बिकॉज काफी सारे चेंजेस है। जैसे कि आप मॉक टेस्ट के लिंक पर जाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने एक पूरा स्ट्रक्चर दिया है पेपर का कि क्या क्या वो, मतलब कितने क्वेश्चन पूछने वाले हैं, क्या टाइम ड्यूरेशन रहेगा, और टाइम स्लॉट वाइज भी यहाँ पर उन्होंने डिवाइड किया है। जैसे कि होता है ना, नॉन टेक का अलग स्लॉट है टाइम का और टेक्निकल का अलग स्लॉट है। ठीक है? और मार्किंग स्कीम क्या है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, तो उसके सबके बारे में अपन बात करेंगे। और अब अपन को पता ही है कि एग्जाम ना विद इन 1 मंथ कभी भी आपको एग्जाम की अपडेट मिल सकती है। मतलब हो सकता है कि मिड सितंबर में एग्जाम हो जाए या फिर लास्ट वीक में एग्जाम हो, बट प्रिपेयर तो हमें रहना ही है। बिकॉज कि एक होता है ना कि अब काफी टाइम बाद जाकर कुछ कोई एग्जाम हो रहा है पीएसयू का, तो इतने टाइम से जो फ्रस्ट्रेशन है, इतना टाइम से जो लॉकडाउन की वजह से या इतने एग्जाम हुए नहीं, बिकॉज लास्ट कोल इंडिया का एग्जाम दिया था सबने, उसके बाद अब पहला एग्जाम होगा ये, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आरसीएफएल के बारे में बात करते हैं। एक पीएसयूज है, ग्रोइंग पीएसयूज है, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, जिसके अंदर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट निकली हुई है। मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, है ना, केमिकल के लिए और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर शायद यही पोस्ट है, और अदर डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट अलग से निकली हुई है। तो क्या इसका स्ट्रक्चर है, जितना मैंने देखा, मतलब मॉक टेस्ट का लिंक आप भी जाकर देख सकते हैं। आरसीएफएल ऑफिशियल साइट अगर आप गूगल पे डालोगे तो उसके ऊपर जाके आप प्री रिक्रूटमेंट मॉड्यूल करके वहां पर उन्होंने दिया हुआ है, वहां पर आप जाके देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से मॉक टेस्ट यहाँ पर उन्होंने डिजाइन किया है, और वही चीज एक्चुअल एग्जाम में आने वाली है। और आईबीपीएस कंडक्ट करा रहा है, उसके अंदर साफ पता लग रहा है, ऑफिशियल साइट पे लिखा हुआ है। कोई भी क्यूरी वगैरह या कहीं भी हेल्प वगैरह चाहिए होती है तो वहाँ आईबीपीएस का ही एक आता है नोटिस। तो आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है, तो नॉन टेक पोर्शन तो अच्छा आने वाला है। तो क्या मार्किंग स्कीम रहने वाली है उसके बारे में अपन बात करते हैं। यहाँ पर आरसीएफएल के एग्जाम के अंदर टोटल आपके अगर जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, टोटल क्वेश्चन जो आपके आने वाले हैं वो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। और उन 100 क्वेश्चन को किस तरीके से डिवाइड किया गया है वो भी उन्होंने उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर दिया है। उन 100 क्वेश्चन का उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड किया है कि इंग्लिश के वो 15 क्वेश्चन देंगे जो कि 1 मार्क्स के होंगे। ठीक है? और एप्टीट्यूड के, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के यहाँ पर 15 क्वेश्चन होंगे जो भी 1 मार्क्स के होंगे। और जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग के यहाँ पर 10 और 10 क्वेश्चन के स्लॉट में यहाँ पर बांटा गया है, जो कि तीसरा स्लॉट होगा। ठीक है? जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के भी 10 क्वेश्चन होंगे। तो ये जो 3 पोर्शन है, मतलब जो ये अपना नॉन टेक पार्ट है ना, इनका उन्होंने टाइम स्लॉट डिसाइड किया है 45 मिनट्स का। मतलब आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन 45 मिनट्स के अंदर करने हैं। ठीक है? उसके बाद जो अपने टेक्निकल प्रोफेशनल जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो गए, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल ब्रांच के हो गए, उनके लिए 50 क्वेश्चन है, जिनकी मार्किंग स्कीम है कि पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का यहाँ पर रखा गया है। और उसके अंदर जो टाइम स्लॉट दिया गया प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स के लिए वो है 45 मिनट्स का। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पूरा पेपर है ना 100 क्वेश्चन का, 150 मार्क्स यहाँ पर टोटल यहाँ पर मार्क्स है आरसीएफएल की जो एग्जाम होने वाला है। और जो टाइम ड्यूरेशन है ना वो 90 मिनट्स का है। तो 90 मिनट्स 100 क्वेश्चन पेपर का आप लेवल देख सकते हो कि मतलब क्या आने वाला है। बहुत कोई हार्ड एंड टफ लेवल आने नहीं वाला है, बट हाँ यही है कि नॉन टेक जो पोर्शन होता है ना उसके ऊपर हमें थोड़ा एक होता है ना ट्रिक्स वगैरह लगाकर सोल्व करना, या फिर एक फास्ट कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। बिकॉज प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स में हम जानते हैं कि मैक्सिमम, जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं कि कोल इंडिया का पेपर हमने सबने दिया है। ठीक है? वैसे तो जो गेट आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं काफी कोचिंग्स वगैरह से या फिर सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं ना, तो वहां पर क्या कॉन्सेप्ट पूछा जाता है या फिर कोई अच्छा न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो हम क्या है उसको कर लेते हैं, बिकॉज वो चीज क्लास में या कहीं ना कहीं बुक में, मतलब नोट्स में हमारे पास कवर है। बट कुछ जो 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, जो एकदम मतलब जिनको आपको याद ही रखना पड़ता है ना, ऐसे क्वेश्चंस भी कोल इंडिया में काफी आए।
जैसे कि आप आरएसी की बात कर लो तो आपको यहाँ पर रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर दे देते हैं, ठीक है। अब वो चीज ना मतलब ईएस में और गेट में कहीं कवर नहीं होती है, ठीक है। ईएस का सिलेबस तो बहुत वास्ट है, आरसीएफएल ने अपना सिलेबस दिया नहीं है, पहले कभी एग्जाम आरसीएफएल ने कंडक्ट नहीं कराया है, हमेशा गेट के थ्रू लिया है। तो यही मान के चलो कि अपन गेट का ही सिलेबस फॉलो करना है, ठीक है। जो गेट के सिलेबस में टॉपिक है हमारे, हमें उनको अच्छे से करना है। और उसके अंदर जो भी हमारे, जैसे कि सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी स्ट्रेटेजी के बारे में कि हमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, ठीक है। आने वाले टाइम पे किस तरीके से हमें मतलब अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बाइंड अप करना चाहिए, किस तरीके का रिवीजन होना चाहिए, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट अब टाइम आने वाला है इस 1 महीने का। कभी भी अब नोटिफिकेशन आ सकता है एग्जाम की डेट्स का, क्योंकि अब उन्होंने प्री रिक्रूटमेंट अवेयरनेस मॉड्यूल दे दिया है, तो कभी भी एग्जाम की डेट आ जाएगी। 1 मंथ का या 15 डेज का टाइम वो लोग देंगे। और अब एग्जाम होने वाले हैं तो सारे प्रिकॉशंस अब यहाँ गाइडलाइंस जारी कर ही दी है गवर्नमेंट ने, तो एग्जाम तो देखो देने ही है अपन को। अगर सिविल सर्विसेज अपना एग्जाम ले रही है जिसके अंदर सबसे ज्यादा स्टूडेंट बैठते हैं, ठीक है, और नीट 17 लाख अप्रोक्स स्टूडेंट बैठते हैं, जेई मेंस में अप्रोक्स 10 लाख स्टूडेंट या 12 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, तो हमारे तो आप जानते हो कि उतना तो यहाँ पर एक होता है ना कि भीड़ होती नहीं एग्जाम में। और तो एग्जाम तो देखो अब होंगे टाइम के अकॉर्डिंग, और अपन इसी के बारे में बात करेंगे आज। राइट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी जो मेरी रहेगी, ठीक है, जो मैं फॉलो कर रहा हूं उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। जिस तरीके के हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना आरसीएफएल का, तो इंग्लिश यहां पर मेजर रोल प्ले करने वाली 15 यहां पर क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड यहां पर 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो एक अपन को अपना लेवल अच्छा रखना है सबसे पहले नॉन टेक के अंदर, ठीक है। तो नॉन टेक की अपन सबसे पहले बात करेंगे कि नॉन टेक के अंदर अपन को क्या क्या चीजें करनी चाहिए, है ना। देखो अब टाइम उतना नहीं है कि हम सारी चीजें पढ़ सके, हम मतलब होता है ना कि एनसीईआरटी की बुक पढ़ सके जनरल अवेयरनेस के लिए, या फिर होता है ना कि मतलब अपन एप्टीट्यूड या इंग्लिश को कुछ बहुत अच्छे लेवल पे कर सके। अभी क्या है, इतना अपन को तैयार रखना है कि अगर एग्जाम कभी भी हो जाए ना तो हम अपनी प्रिपरेशन को बाइंड अप कर सके, मतलब ठीक है। तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि मतलब क्या अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इंग्लिश के लिए। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था और अभी भी आपको मैं यही बताऊंगा कि ये जो मेडिसी की बुक है ना, यहाँ पर पीएसयू उसके लिए और इसी के लिए डिजाइन की हुई है, तो इसको आप परचेस कर सकते हैं या फिर नेट से आप रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बिकॉज इंग्लिश के जितने भी अभी कोल इंडिया के पेपर में अपन ने देखा है ना, और जैसे कि एनएलसी का भी जो एग्जाम है उसके अंदर भी सिलेबस दिया हुआ है। वैसे तो मतलब नेट पे काफी जगह सिलेबस अवेलेबल है, आप देखोगे तो ज्यादातर आप देखोगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स यहाँ पर आते हैं, एरर करेक्शन आते हैं। उन एरर करेक्शन में आप देखोगे तो एक्टिव पैसिव वॉइस का रहता है या फिर प्रीपोजिशन का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो यहाँ पर वो चीजें अपन को कवर करनी है। मैक्सिमम क्या होता है ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, अब टाइम नहीं है कॉन्सेप्ट सीखने का, अब टाइम है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। एक होता है ना, ये एक टेक्निक होती है, या तो आप पूरा सब्जेक्ट पढ़ो पहले फिर उसके क्वेश्चंस करो, या फिर अब आप ऐसा करो कि कॉन्सेप्ट है ना क्वेश्चन के थ्रू ही क्लियर करो, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर भी आप यही कर सकते हैं कि जितने ज्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे ना, उतने ज्यादा आप उनके जब क्वेश्चंस करेंगे, वो जब मिस्टेक होगी उनके सॉल्यूशंस को देखेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि अच्छा एक्चुअल में इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी, क्या कॉन्सेप्ट था। तो आप क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर ये बुक मेरे को बेस्ट लगती है, मेडिजी वाली, या फिर नीतू सिंह वाली बुक है जो कि केडी कैंपस की बुक है, वो बुक यहाँ पर बेस्ट है। या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज भी काफी अवेलेबल है ना, काफी सारे यूट्यूब चैनल है जो कि मतलब होता है ना डिफरेंट तरह के कोर्स ला रखे हैं और सब बहुत मेहनत करते हैं। तो आप होता है ना कि बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, पर्टिकुलरली आप किसी एक रिसोर्सेज को फॉलो करो, उसको अच्छे से फॉलो करो, है ना, और बार बार उसी का रिवीजन करो। बहुत सारी चीजें करने से ना अपन जानते हैं कि जब एग्जाम होगा लास्ट में तो हम उसका रिवीजन उतना नहीं कर पाएंगे। जो भी आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ो या कहीं से भी जो भी मटेरियल फॉलो कर रहे हो ना, मैं तो यही कहूंगा कि उसको बस एक ही मटेरियल को फॉलो करो और उसी का बार बार रिवीजन करो। मतलब भरोसा रखो कि हाँ आएगा जो इसी में से आएगा, 15 क्वेश्चन आने हैं तो मुझे बस एक ही मटेरियल या फिर एक ही मतलब होता है ना कि जो भी दिया हुआ है रिसोर्सेज, उसी पे मेरे को मतलब है ना ट्रस्ट रखना है और बस उसी का रिवीजन करना है। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस के लिए मैंने पिछली बार भी आपको बुक बताई थी और ये मेरे को काफी सही बुक लगती है। ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज के क्वेश्चन है यहाँ पर, ल्यूसेंट की बुक है। इसके अंदर जितने भी पीसीएस के एग्जाम है, आरआरबी के या एसएससी के एग्जाम है, सीएचएसएल सीजीएल वगैरह, ठीक है, और जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है ना, सारे क्वेश्चन इसके अंदर दिए हुए हैं। तो आप इससे क्वेश्चंस कर सकते हैं, बिकॉज अब ना मतलब उतना टाइम है नहीं अपने पास। और एक जो सबसे अच्छी बुक लगती है ना, अगर आपको ये भी करने का टाइम नहीं मिलता है और अगर आप फास्ट कुछ करना चाहते हैं, मतलब जल्दी से अगर अपना जनरल अवेयरनेस का कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो मनोहर पांडेकर की बुक आती है, वो शायद मेरे पास होगी वो बुक,
अभी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो मनोहर पांडे करके एक आती है जो हर साल बुक निकलती है, ठीक है, इतनी छोटी सी वो बुक आती है, उसको आप इजीली 1-2 दिन में खत्म कर सकते हो, ठीक है। और उस बुक को अगर आप पढ़ लोगे ना तो उसके अंदर करंट अफेयर्स, ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी, है ना, इकोनॉमी, फिजिक्स वगैरह सारी चीजें कवर की हुई है ना। और मनोहर पांडे पीएसयू के एग्जाम के लिए मतलब अगर आप कम टाइम में करना चाहते हैं ना, देखो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, और आप कितना भी अच्छा कर लो, है ना, हम कितना भी अच्छा कर लें उसको, ठीक है, फिर भी हम कभी श्योर नहीं हो सकते कि हमें सारे क्वेश्चन देखे हुए मिलेंगे, ठीक है। मतलब आप इसमें कुछ अपन को हार्ड एंड रूल कॉन्सेप्ट तो लगाना नहीं है कि वहां पर जाकर अपन कुछ कॉन्सेप्ट लगा देंगे और अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अगर हमें कुछ एग्जैक्ट डेटा याद है, कुछ डेट्स याद है, ठीक है, तो ही हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अभी करंट में जो सिचुएशन चल रही है या फिर जो भी थोड़ा हिस्ट्री पॉलिटी का पार्ट है, गवर्नर वगैरह कौन थे, इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष वगैरह कौन थे, ये प्रेसिडेंट वगैरह ऐसे कुछ आते हैं, ठीक है, तो वो वाले क्वेश्चन क्या है मनोहर पांडे के अंदर अच्छे दिए हुए। अगर ल्यूसेंट करने का टाइम नहीं है, इसके अंदर क्या क्वेश्चन दिए हुए है ना, उसके अंदर थ्योरी दी हुई है और वो थ्योरी सफिशिएंट लगती है ना। कोल इंडिया के अंदर भी मैं उसी से पढ़ के गया था, तो काफी क्वेश्चन मतलब होते हैं ना कि उसी से आए थे, क्योंकि उतना उन्होंने क्या है समराइज करके अच्छे से दिया हुआ है मनोहर पांडे में, ठीक है। मैं यहाँ कोई किसी बुक का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे अच्छी लग रही है मैं आपको वो बुक बता रहा हूँ, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद देख सकते हैं कि कौन सी बुक आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। तो ये तो रही नॉन टेक की बात। अब बात करते हैं टेक्निकल की। आपको जैसे पता है टेक्निकल के अंदर 45 मिनट्स, 50 क्वेश्चंस, ठीक है, और 100 मार्क्स। तो देखो आप ये नहीं कह सकते यहां पर कि न्यूमेरिकल आएंगे, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब टाइम भी तो देखो, एक बार आप टाइम की तरफ जब नजर डालोगे ना तो आपको नजर आएगा कि यार 45 मिनट मतलब 1 मिनट भी एक क्वेश्चन के लिए नहीं है हमारे पास। तो आप ये मान के चलिए कि 50 में से ना अप्रोक्स 35 क्वेश्चन ना बहुत इजी आने वाले हैं। मतलब ऐसा कि आपने अगर अपने सब्जेक्ट को पढ़ा भी होगा ना, एक ऊपर से भी अच्छे से पढ़ा होगा ना, तो आप उन क्वेश्चंस के अच्छे से मतलब अटेम्प्ट कर सकते हैं और आंसर दे सकते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि एक होता है ना कि एग्जैक्ट उसके अंदर मतलब डाटा आपको याद होना चाहिए तो ही आप उसका आंसर कर सकते हो, वहां कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं लगता है। तो उसके लिए मैं आपको अब जो टाइम बचा हुआ है ना अपना, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको मतलब टाइम मिलता है तो आप करिए, बट सबसे पहले अगर आप जो करिए ना वो गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन करिए, बिकॉज आरसीएफएल हमेशा से गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट अपना करता हुआ आया है। तो कहीं ना कहीं आईबीपीएस ना, देखो उनको क्वेश्चन कहीं ना कहीं से लेने, कहीं ना कहीं से उठाने हैं, ठीक है। तो गेट के प्रीवियस ईयर और आईएएस के प्रीवियस ईयर तो एकदम आप बाइबल मान के चलो मतलब, ठीक है। तो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो भी एमसीक्यूज वाले, ठीक है, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं आपको, है ना। अभी भी अगर आप देखोगे तो हार्डली अपने 10 to 12 सब्जेक्ट है टेक्निकल के, मैं अपनी मैकेनिकल की बात करता हूं, जिसके अंदर से भी आपको पता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड है, तो वो कहां से अपना पोर्शन ज्यादा देने वाली है, ठीक है। वो अपन मतलब अब कुछ बोल नहीं सकते ना, तो जैसे कि अपन विजाग स्टील के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मटेरियल साइंस या प्रोडक्शन में से जहां तक वो उनका वेटेज ज्यादा होगा, बट अपन इसके बारे में कोई अपन हार्ड एंड रूल कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते कि कहां से क्वेश्चन ज्यादा आने हैं, कहां से नहीं आने हैं। हो सकता है कि आरएससी थर्मोडायनेमिक्स का इनका पार्ट ज्यादा हो, मटेरियल साइंस का पार्ट ज्यादा हो, तो आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि गेट के 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना एमसीक्यूज वाले, वो अच्छे से करने हैं, और ईएस के भी छोटे वाले क्वेश्चन हमें देख लेना अगर टाइम मिलता है तो। अगर टाइम नहीं मिलता है हमें तो गेट के बाद मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आरएस खुरमी को आप अच्छे से लगाओ, ठीक है। यहां पर मतलब होता है ना कि छोटे क्वेश्चंस काफी दिए हुए हैं, आपको ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इस बुक को लगाने में। मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि आप एक सब्जेक्ट को आप है ना इजीली एक दिन में भी लगा सकते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप मतलब इस बुक को कर नहीं सकते, अभी भी टाइम है। हार्डली जहां तक मेरे को लग रहा है कि 1 महीना तो आपको आज से मिलेगा, बिकॉज आज 23 है और अभी तक मुझे लग नहीं रहा है कि 15 से पहले एग्जाम होगा, क्योंकि पहले जेईई मेंस के एग्जाम है ना, फिर नीट का एग्जाम है 13 को। तो वो सिनारियो यहाँ पर गवर्नमेंट देखेगी एक बार कि कुछ सिनारियो अगर बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन होती नहीं है ना, तो आगे अपने भी एग्जाम होंगे, है ना। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम होता है तो आरके जैन मैंने आपको बुक बताई है, और अगर आप फिर भी बोलेंगे तो मैं आपको उस बुक का यहाँ पर वापस से रिव्यू दे दूंगा, और वो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने उसके अंदर सारी बुक का रिव्यू दिया है कि क्या मतलब बुक के अंदर है। उसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन है मतलब आरके जैन में, और उसके अंदर मिस्टेक भी बहुत है। तो अब उतना टाइम है नहीं कि अपन उस क्वेश्चन बुक को भी करें और उसकी मिस्टेक को भी फाइंड आउट करें, ठीक है। तो मतलब होता है ना कि गेट के 1 मार्क्स के क्वेश्चन और आईएएस के जो छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं वो, और खुरमी, ठीक है, खुरमी के भी बहुत 1 लाइनर क्वेश्चन है इजीली, मतलब आप देखोगे ना तो ऐसे ही क्वेश्चन केवल पीएसयू के एग्जाम में आते हैं, है ना। तो एक बार आप इनको कर लोगे ना और इसी का रिवीजन कर लोगे ना तो मोर देन सफिशिएंट है। और जो टेस्ट सीरीज के लिए मुझे बेस्ट लगता है ना, वो मैं आपको बता देता हूं। टेस्ट सीरीज के लिए जो मैं फॉलो कर रहा हूं, मैं अपना बता देता हूं, आपको जो अच्छा लगे आप वो फॉलो करो। वैसे तो काफी सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मेड इजी की या फिर आईएएस मास्टर की, इनकी, बट जो मुझे पर्सनली सही लगती है
जब लेवल हम देखते हैं एग्जाम का, तो टेक्स्ट बुक या फिर ग्रेडअप, आप दोनों में से किसी की भी टेस्ट सीरीज ले लो और उससे आप है ना मतलब इजीली प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लगा सकते हो। आरसीएफएल का पर्टिकुलरली कोई यहाँ पर उन्होंने सेक्शन नहीं दिया हुआ है एग्जाम का, बट आप अगर टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज पे जाओगे ना, तो आपको वहां पर एनएलसी का, ठीक है, एसएससी जेई का और विजाग स्टील का और कोल इंडिया के आपको एग्जाम मिलेंगे, और वैलिडिटी भी साल भर की होती है। कोल इंडिया की एग्जाम मतलब पेपर तो निकल चुका है, बट फिर भी आपको वहां पर पेपर मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर जो प्रैक्टिस पेपर है, और आपको मतलब होता है ना लेवल तो एग्जाम का वही है, अपन जानते हैं, ठीक है। तो अपन को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, आप कहीं से भी कर सकते हैं। उसके अलावा ग्रेडअप पे भी यहाँ पर थोड़ा अच्छे से दिया हुआ है, ग्रेडअप का थोड़ा लेवल मतलब एक हाई उन्होंने रखा हुआ है क्वेश्चंस का, क्योंकि मैंने दोनों की टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट की हुई है, तो इसलिए मुझे पता है कि टेक्स्ट बुक एक नॉर्मल, जैसे कि पिछली बार कोल इंडिया का पेपर आया था, इस बार का तो देखो नॉन टेक का पोर्शन काफी अच्छा आया था, बट जो पिछली बार का पेपर आया था ना, उस हिसाब से बहुत मतलब उसी लेवल का यहाँ पे टेक्स्ट बुक ने डिजाइन किया, और ग्रेडअप ने थोड़ा अच्छे लेवल पे डिजाइन किया है। उसने बहुत ही अच्छे लेवल पे डिजाइन कर रखा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि टेक्निकल का एक होता है ना, न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा उन्होंने डाले हुए हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है कि न्यूमेरिकल्स इतने आएंगे। जहां तक मुझे लग रहा है 45 मिनट्स में 50 क्वेश्चंस करने हैं, और आपके पास उतना टाइम अगर है नहीं, तो न्यूमेरिकल उसी हिसाब से डिजाइन होंगे कि 5 से 10 न्यूमेरिकल आप मान सकते हो। उसमें भी 2-5 न्यूमेरिकल बहुत अच्छे होंगे और 5 न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जो फॉर्मूला बेस होंगे, 5-7 न्यूमेरिकल। तो कोई 2-3 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत है नहीं है। अपन को बचे हुए अपने है ना 50 में से 45 क्वेश्चन पे फोकस करना है कि हमें वो क्वेश्चन गलत नहीं करना है। और कट ऑफ आप जानते हो कि पेपर पे ही वैसे तो सब कुछ डिसाइड करता है, बट अगर एक एवरेज पेपर आता है तो आप जानते हो कि 120 मार्क्स तक तो अपन को लेके आने पड़ेंगे, बिकॉज इतने टाइम से बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत हार्ड, एक होता है ना कि प्रैक्टिस कर करके उन्होंने होता है ना सारी चीजें कवर कर ली है। एक होता है ना कि मतलब इतना टाइम मिला है 4-5 महीने का, तो अब आप अभी भी कोई देर नहीं हुई है, अभी भी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज कभी भी हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। और आरसीएफएल एक अच्छी मतलब मोस्ट ग्रोइंग पीएसयूज है, तो हम यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर करके और आरसीएफएल का एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आने वाले टाइम में जितने भी एग्जाम्स अभी होंगे, मतलब विजाग स्टील के, उसके प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। मेरे पास सारे वहां पे प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने अपने पास रखे हुए हैं, उसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उसको अपन एनालिसिस करेंगे। उसके बाद क्या राइट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है विजाग स्टील के लिए भी, एनएलसी के लिए भी, एसएससी जेई के लिए भी, ठीक है, वो सारा अपन डिस्कस करेंगे। एससीएफ की एग्जाम के बारे में भी अपन बात करेंगे, उसके लिए कौन सी बुक बेस्ट है। तो तब तक आप अपनी प्रिपरेशन को यहाँ पर अब गियर अप, एक होता है ना कि बूस्ट कर दो और अब गियर डाल दो आप अपनी प्रिपरेशन को, ताकि अच्छे लेवल पर आप जा सको। रोजाना अच्छे से आप रिवीजन करो और अपनी प्रिपरेशन को अब यहाँ पर चालू कर दो आप, क्योंकि एग्जाम कभी होने वाले हैं। तो टिल देन फिर मिलता है आपका भाई आपसे, और तब तक आप अपना ध्यान रखो, ठीक है। अपनी होता है ना कि इम्यूनिटी को हमेशा बूस्ट रखो, एग्जाम देना है आपको, ठीक है। तो तब तक टिल देन शब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।